चलिए, तो कल हम लोगों ने देखा था वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। तो इसमें वन वन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। वन वन क्या होता है? जब डोमेन के एक एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, मतलब इस तरीके से कि डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट सेम इमेज शेयर नहीं करते हो कोडोमेन में। मतलब इस तरीके की मैपिंग कभी नहीं हो सकती है। ये इस तरीके की मैपिंग नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इस तो ये जो फंक्शन होता है, मतलब अगर एक एक एलिमेंट ही है, मतलब एक एक एलिमेंट एक एक एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट है, तो उस तरीके की मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन मैपिंग। जैसे ये वन वन है। और अगर कोई भी दो एलिमेंट जो होते हैं डोमेन के, अगर सेम इमेज शेयर कर लें कोडोमेन में, तो फिर वो हमारा हो जाता है मैनी वन। ग्राफिकली मैंने आप लोगों को बताया था इसमें, ग्राफिकली भी मैंने इसमें आपको बता दिया था, है ना, कि अब अगर कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ है, आपने बनाया, और अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन उस ग्राफ को दो या दो से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर दे, तो वो फंक्शन क्या होता है? क्या होता है वो फंक्शन? भक्ति, कोई फंक्शन है, उसके ग्राफ को कोई y एक्सिस के पैरेलल लाइन दो या दो से ज्यादा बार काट दे, जैसे 3 बार काट दिया, तो ये फंक्शन क्या है? वन वन होगा या मैनी वन होगा? क्या होगा? क्या होगा? मैनी वन। हाँ, क्या होगा? मैनी वन होगा। मैनी वन होगा, बिल्कुल ठीक है, नोट में हमने लिखा था। और अगर एक बार भी काटता है, तो अगर कोई जो ग्राफ है y एक्सिस के पैरेलल लाइन, कोई भी पैरेलल लाइन अगर किसी भी उस फंक्शन के ग्राफ को एक ही बार काटती है, तो फिर वो फंक्शन आपका वन वन फंक्शन होगा। तो ये नोट था, नोट में कल हम लिख रहे थे, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। इफ अ लाइन पैरेलल पैरेलल टू x एक्सिस से y इक्वल टू के, यही लाइन होगी एक्सिस पे, कट the graph of y equal to f of x one only once, then y equal to f of x will be will be one function in given domain. ओनली वंस, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को परफेक्टली करेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है, इन गिवन इंटरवल। सर ये क्यों लिख रहे हो, अभी पता पड़ जाएगा। इन गिवन इंटरवल है यहाँ पर। ये हालांकि ये स्टेटमेंट अगर ऐसे भी बोलें तो गलत नहीं है, मगर क्योंकि क्या होता है ना, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स नहीं, किसी भी पूरे साइंस की ही अपन बात करें, कई बार अगर कुछ छोटे छोटे वर्ड्स नहीं ऐड किए जाते ना, तो उनको स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को टेक्निकली गलत प्रूफ किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट वैसे देखा जाए तो, है ना, अगर कॉमन कॉमन सेंस से देखा जाए तो स्टेटमेंट गलत नहीं है, बट अगर परफेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये लाइन का आना जरूरी है ना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा आगे। इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वही y इक्वल टू कांस्टेंट, cuts cuts the graph of y equal to f of x to or more than 2। वैसे वन एंड और मोर देन वंस लिख देते तो भी ठीक था। मोर देन वन, देन more than one time, then
in given interval, in given interval, then function is many one in given डोमेन। ये ग्राफिकल हो गया। अगर आपका ग्राफ पे अच्छा कमांड है ना, तो आप ग्राफ के थ्रू ये पता लगा सकते हो बना करके कि फंक्शन आपका वन वन है या मैनी वन है। अब ये गिवन इंटरवल वाला क्या सीन है वो मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ बेटा बोलो, आवाज आई किसी की? बोलिए प्लीज, बोलिए। यस अमृता, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ। ठीक है, ठीक है। देखो मेरे पास ये एक फंक्शन है, ये मेरे पास फंक्शन है ना। इसका ग्राफ अगर अपन देखें तो सबको पता है, बहुत कॉमन सा है ये फंक्शन। ये 2 है, ये 3 है। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा जाता है, ये ऐसे आके ये कुछ ऐसा जाता है। और अगर इसका मिड पॉइंट की बात करें तो वो 5/2 होता है, ठीक है ना। अब अगर देखें, अगर मैं बोलता हूँ कि ये फंक्शन जो है आर से आर में डिफाइंड है, तो ये फंक्शन आपका मैनी वन हो जाएगा। दिख ही रहा है क्यों? क्योंकि ऐसी कई लाइंस हैं। अच्छा, ये फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है ना। तो चलिए, तो ये मैनी वन फंक्शन तो हो जाएगा। क्यों? ऐसी कई लाइन है जो इसको 2 या 2 से ज्यादा बार काट रही हैं, बहुत सारी लाइंस हैं, है ना। अब अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, देन देन एफ ऑफ एक्स इज मैनी वन, इतना तो सबको क्लियर है। पर वो जो मैंने आपको बोला था ना, गिवन इंटरवल, देखिए फंक्शन को वन वन या मैनी वन बनाना, अगर डोमेन आपके हाथ में डिसाइड करना है ना, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो फंक्शन को मैनी वन होना है या नहीं होना है। यही फंक्शन बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ना, ये मेरा फंक्शन 5/2 कॉमा इनफाइनाइट से आर में डिफाइंड है, तो अब यही फंक्शन आप खुद देख लीजिए, आपका वन वन हो जाएगा। क्यों वन वन हो जाएगा? इस केस में आपका ये आधे से ज्यादा ग्राफ तो खत्म हो गया। आधा तो ग्राफ खत्म हो गया ना, आपका ग्राफ तो यही रह गया ना, बस यही ग्राफ रह गया अब आपके पास, है ना। और ये कंटिन्यूअसली आपका इंक्रीजिंग है, तो ये तो आपका वन वन फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन जो है आपका, नाउ एफ ऑफ एक्स इज वन वन। तो इसलिए मैंने वो लिखा है आपको कि अगर गिवन इंटरवल में ही 2 बार काटना चाहिए, है ना। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये फंक्शन का ग्राफ, आई एम सॉरी, मैं बोलता हूँ कि फंक्शन का, अगर पूरा फंक्शन का ग्राफ देखे जाए तो ये है, ये पूरा फंक्शन का ग्राफ तो ये है इसका, है ना। अगर आपको क्वेश्चन जो है वो ये दिया होता, सपोज IIT JEE में क्वेश्चन ये आ जाता है ऐसे ऐसे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एफ आपका जो डोमेन है 5/2 से इनफाइनाइट है, अब आप क्या करोगे ना, ये सर 2 बार काट गया, ये मैनी वन है। अरे क्यों मैनी वन है? क्यों मैनी वन है? गिवन इंटरवल में वो पहली बार जहां काट रहा है वो डोमेन में ही नहीं है, तो ये तो हिस्सा आपको बनाना ही नहीं है ना, ये हिस्सा तो बनाना ही नहीं था आपको, ये वाला, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। हाँ, आर से आर में बोलता तो वन वन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डोमेन कौन सी सेलेक्ट करी जा रही है। तो जो डोमेन सेलेक्ट करी जाएगी ना, उसी में ही वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्स आई एम सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो 2 या 2 से ज्यादा बार काटना चाहिए, ठीक है ना। तब आपका मैनी वन बनता है वो फंक्शन। तो इस चीज का थोड़ा, इसलिए मैंने उस स्टेटमेंट में इन गिवन इंटरवल ऐड किया था। चलिए आगे और अच्छी और बात करते हैं। आप मुझे बताइए, इफ अ फंक्शन मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग। इफ अ फंक्शन मोनोटोनिक, या तो ओनली इंक्रीजिंग है या फिर ओनली डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, तो फिर फंक्शन आपका क्या होगा? देन
फंक्शन इज वन वन होगा या मैनी वन होगा दीदी, क्या होगा, क्या होगा बताइए, नहीं पता, नहीं पता। हाँ भाई पार्थ, क्या होगा एक सर वो फंक्शन, तो फिर 1 1 ही होगा। वन वन ही होगा, वन वन ही होगा, वन वन पक्की बात है ये। अगर एक फंक्शन आपका मोनोटोनस है ना, मतलब या तो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है या फिर हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है, तो ये बात पक्की है कि फंक्शन आपका जो है वन वन ही होगा, ठीक है ना। एक चलिए, ठीक है ना, अगला नोट है आपका, इफ अ फंक्शन, भक्ति आप जवाब देना, फंक्शन हैव मैक्सिमा और मिनिमा इन इट्स डोमेन, देन फंक्शन विल बी, क्या होगा, मतलब कोई फंक्शन है उसमें एक मिनिमा आ गया या फिर मैक्सिमा आ गया, कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होल्ड करता है, चाहे लोकल करता है या ग्लोबल होल्ड करता है, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा, ये वन वन होगा या मैनी वन होगा, जवाब दीजिए भक्ति प्लीज। मैनी वन होगा। वन वन होगा, शाबाश। तो ये फंक्शन, द फंक्शन विल बी मैनी वन, वन, मैनी वन होगा। थोड़ा सोच समझ के बोलो ठीक है, ऐसे मत बोलो, मैनी वन होगा, मैनी वन, फंक्शन विल बी मैनी वन। क्यों होगा, ज्यादातर बच्चों को तो क्लियर होगा इसी, अगर अगर किसी भी फंक्शन में ऐसा हाइक आ गया, ये हाइक आ गया, तो अगर मैक्सिमा आ गया, तो मैक्सिमा का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग होकर के डिक्रीजिंग हुआ है, और इंक्रीजिंग होकर के डिक्रीजिंग हुआ है, तो क्या है इसका मतलब, सेम वाई की वैल्यू को रिपीट कर रहा है वो, ये देखो ना, ये वाई की वैल्यू ये सारी बॉदर करता गया, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा है, और अगर वाई की वैल्यू को रिपीट करता गया, तो फिर आपका जो ग्राफ कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वो ग्राफ को दो या दो से ज्यादा बार काट देगी, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसी बात है कि अगर आपने फंक्शन अगर आपको दिया, देखिए आप इस टेक्निक का इस्तेमाल क्या है, वैसे कभी भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, है ना, जस्ट एक दूसरे अदर एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको फंक्शन देखने में टफ लग रहा है, आपको उसकी डोमेन दी उसने, डोमेन देख करके आपको ये नहीं समझ पा रहे हो आप कि ये फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा, तो मोनोटोनिसिटी चेक करना तो आसान है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करो उसका, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करके अगर आपने देख लिया कि इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसके बारे में आपको डिसाइड करना है वन वन मैनी वन, तो एफ डैश एक्स निकाल दो, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है तो वन वन हो गया, और अगर डिक्रीजिंग भी है तो आपका, तो भी आपका क्या हो गया, तो भी आपका वन वन हो गया। अगर एफ डैश एक्स आपने रखा इक्वल टू जीरो, और यहां से अगर एक भी रूट निकल के आ गया, तो इसका मतलब या तो मिनिमा या फिर मैक्सिमा, अब ये नहीं है कि रूट निकालने के बाद आप ये देखो कि मैक्सिमा या मिनिमा, नहीं, आपने एफ कोई भी फंक्शन लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने आइडेंटिफाई किया, और अगर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का रूट आ गया, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे कोई ना कोई वैल्यू आ गई, इसका मतलब फंक्शन आपका गिवन डोमेन में, देखो बात सुनना, गिवन डोमेन में, गिवन डोमेन में फंक्शन आपका मैक्सिमा या मिनिमा को होल्ड जरूर करता है, और मैक्सिमा मिनिमा को होल्ड करता है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका मैनी वन होने वाला है। समझ में आई बात, उदय बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ सर। ठीक है ना। तो फंक्शन को इसकी वन वन और मैनी वन का डिसीजन मोनोटोनिसिटी और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उससे बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। तो कुछ एक आध क्वेश्चन हम लोग, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपको बताना है भाई कि गिवन डोमेन में इफ y एक मतलब f ऑफ x, एक फंक्शन हम ले रहे हैं f ऑफ x, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज 1 function, then find its domain. अगर ये फंक्शन आपका, सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि ये फंक्शन आपका पूरी आर पर डिफाइंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन लगेगा, न्यूमरेटर जीरो, सॉरी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा अच्छा अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो इसका 1 पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस कर देते हैं, इसे माइनस कर दो। हालांकि उसमें भी आ जाता, उससे करते उसमें भी हो जाता, मगर फिर फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चला जाता आपके लिए इस स्टेज के लिए, है ना। उससे भी कर लेंगे। अब आप बताइए फंक्शन को कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे इसका। तो ये क्वेश्चन आपका तब तक, देखिए अगर आप इसका ग्राफ बना पाते हैं तो वेल एंड गुड है, तब तो कुछ मुकाबला ही नहीं उस चीज का। कोशिश कर लेते हैं। अगर ग्राफ किसी का फंक्शन का आपने बना दिया ना, तो उससे अच्छा तो फिर सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अरे आप बताओ ना भाई कैसे करेंगे। हाँ भाई बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ग्राफ के अलावा कुछ और तरीका आपको पता है तो आप बताइए, बताइए, कमेंट कीजिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भक्ति बताओ, संस्कृति आप बताओ, मुझे आंसर ये बताइए कैसे करें इस क्वेश्चन को। क्या ग्राफिकली इसको डील करें, या फिर कोई एनालिटिकल अप्रोच आपको, कोई अच्छी एल्जेब्रिक अप्रोच आपको कोई आती है तो वो बताइए कैसे करना है। जल्दी जवाब दीजिए अगर सुन पा रहे हैं तो। नहीं पता। संस्कृति, ओ संस्कृति, किसी बच्चे, हाँ सर। हाँ कैसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। संस्कृति कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। नहीं पता, नहीं पता, संस्कृति को नहीं पता कैसे करेंगे इसको। संस्कृति नहीं पता। यस अरविंद, मुझे लगता है ये बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन को कैसे। डेरिवेटिव टेस्ट, इसका डेरिवेटिव समझ में आ रहा है आपको। अगर इसी फॉर्म में इसका डेरिवेटिव कर दिया तो तेल निकल जाएगा। कितना टफ डेरिवेटिव जाएगा, u अपॉन v से, और दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हालांकि बहुत टफ सर नहीं है। हाँ प्लीज बोलिए। अरविंद से बात करके मैं आपसे बात करता हूँ। प्लीज सर बोलिए। वो ना सर, मतलब सर एक मिनट, वो ग्राफिकल से आता है मुझे, लेकिन ग्राफिकल से आ और कुछ जाएगा, नहीं, मतलब बता। ग्राफिकल से आता है हाँ तो सर। सब कुछ आता है आपको। बताइए कैसे करना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, ये तो ग्राफ कैसे बनेगा सर इसका। वहाँ पर ऊपर सर +2 करेंगे और बस फिर बस -2 करेंगे। बस 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 बस, बहुत है बहुत है, शाबाश। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या ये, जिससे भी मैं बात कर चुका हूँ अभी तक है। तुम्हें ये चीज नहीं नजर आ रही है इसमें। मैंने तुमको कितनी बार क्या है कि कभी भी इस तरीके का अगर रैशनल फंक्शन आ जाता है सेम डिग्री का, जहां पर अधिकतर स्क्वायर ही आता है, और क्यूबिक भी आ जाए तो भी क्या प्रॉब्लम है। अगर सेम डिग्री का आ जाए तो इस बार इस तरीके का मैनिपुलेशन लगा करके देख लो एक बार, क्या पता सवाल इजी हो जाए। तुम देख नहीं सकते हो क्या इस चीज को। 1 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये जो फंक्शन है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ बनाना बहुत इजी है। क्यों बहुत इजी है? इसका मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, -b/2a पे, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब ये आपका ऐसा पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, मगर मिनिमा कहाँ पे होल्ड करेगा, -b/2a पे। इसके लिए -b कितना हो जाएगा, -1/2, ये रहा -1/2। और -1/2 आप रख के देख लीजिए, इसमें 1/4 -1/2 प्लस 1, मतलब 1/4 प्लस 1/2, ये आपका कितना हो जाएगा, तकरीबन भी नहीं तो 3/4। ये 3/4 वैल्यू बोदर करता है आपकी यहाँ पे। ये ग्राफ आएगा इसका। शाबाश अरविंद, है ना। अभी भी हुआ नहीं है, अभी भी आपका केवल ये आया है। अब क्या क्या ऑपरेशन लगेंगे इसमें ये मुझे बताएगा। कौन बताएगा ये मुझको उदय बताएगा। उदय बताइए। चलिए ये वाई का ग्राफ आ गया आपके पास। सानिका गायकवाड़ इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू गेट इन, बट शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो बच्ची आ नहीं पा रही है।
हाँ वो बहुत कोशिश कर रही है वो आने की। चलिए उदय आप बताइए क्या क्या ऑपरेशन लगेंगे इसमें। ये आ गया मेरे पास हुआ है, अब क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं इसको लेकर के आने के लिए या फिर इसको लेके आने के लिए, बताइए। उदय, उदय, नहीं पता उदय को। नहीं पता। हाँ भाई क्या ना, भक्ति से नहीं, संस्कृति आप बताइए, आप कुछ सवाल भी पूछ रही थी, उस सवाल की भी आपसे बात हो ही जाएगी। आप बताइए संस्कृति, क्या क्या कैसे ऑपरेशन लगेंगे इसमें, बताइए संस्कृति। पहले उसको 1 करेंगे, अच्छा रेसिप्रोकल, y ठीक है, इक्वल टू हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हाँ ये आ गया, हाँ इस ये आ गया, इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या ऑपरेशन लगता है, मतलब जैसे इस ग्राफ का रेसिप्रोकल किया जाएगा तो उसका ऑपरेशन क्या है। वो इनफाइनाइट पे जा रहा है तो फिर वो रेसिप्रोकल में 0 की तरफ शाबाश ट्रेंड शाबाश। करेगा। और अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, मैक्सिमा है तो मिनिमा हो जाएगा। जैसे बेटा ये मैक्सिमा ले रहा है ना, तो वो मिनिमा ले लेगा। भाई ये इधर इंक्रीजिंग है तो इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, इधर ये आपका डिक्रीजिंग है तो इधर इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये आपका मिनिमा बॉदर कर रहा है तो वो मैक्सिमा बॉदर करने लग जाएगा। और इसकी टेंडेंसी इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट की है तो वो इनफाइनाइट पे 0 पर ट्रेंड करेगा। मतलब इसकी एसिम्पटोट एक्स एक्सिस तो होने वाली है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल के बाद फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। मल्टीप्लाइड करेंगे, श्रिंक होगा एक्सपांड होगा, श्रिंक होगा एक्सपांड होगा। यही तो चीजें होती है ना इस तरीके के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। ग्राफ श्रिंक होगा एक्सपांड होगा 2 से मल्टीप्लाइड करते ही, नहीं पता। चलिए ठीक है, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे उसके बाद, उसके बाद क्या करेंगे। उसका नेगेटिव करेंगे। माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे तो ग्राफ फ्लिप हो जाएगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फ्लिप हो जाएगा। जो पार्ट पॉजिटिव है एज इट इज नेगेटिव हो जाएगा, जो पार्ट नेगेटिव है एज इट इज पॉजिटिव हो जाएगा। देन क्या करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करते ही क्या होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा ऊपर वाई की एक्सिस तरफ। के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट से। ठीक है ना, पर तुमने इस बात का जवाब नहीं दिया, इस बात का जवाब ये देगी भक्ति। भक्ति 2 से मल्टीप्लाइड होती ग्राफ के नेचर में फर्क क्या पड़ेगा, ये ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। पहले मैं इसका श्रिंक रेसिप्रोकल, होगा। श्रिंक होगा, क्यों श्रिंक होगा इधर देखिए। सपोज ग्राफ आपका, मान के चलो, मान के चलो बेटा आपने इसको केवल, जैसे मैं कर ही देता हूँ, मैं इसका केवल देखो, अगर आपको ग्राफ आता है ना तो फिर आपको कुछ और चीज देखने की भी जरूरत नहीं है। मगर अगर आपको ग्राफ नहीं आते तो फिर आपके सामने परेशानियां, क्योंकि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बोल दिया था आईआईटी जेई का सिलेबस कुछ इस तरीके से डिजाइन है ना कि अगर आपका ग्राफिकल स्ट्रॉन्ग है तो फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसकी तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ सारे बच्चों की, अगर ग्राफ पे कमांड है तो। देखो इधर बेटा सबसे पहले इसको देखो, ये 3/4 है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉइंट अगर ऊपर 3/4 दे रहा है तो ये रेसिप्रोकल को कितने देने लग जाएगा, 1/x² प्लस x प्लस 1, इसका ग्राफ निकाल रहे हैं तो -1/2 पे 3/4 है तो ये आपका कितना दे देगा 4/3। तो ग्राफ जो इसका पहला बनेगा, पहला ऑपरेशन जो लगेगा इसमें 4/3 पे, यहाँ पे ले रहा हूं मैं 4/3। अच्छा 3/4 बड़ा होता है या 4/3, ऑब्वियसली 4/3 बड़ा होता है, तो सबसे पहले तो 4/3 में बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, ये हो गया 4/3। अब देखिए इधर से जा रहे हैं, देखो ऐसे होने को तो डिक्रीजिंग है, इधर से जा रहे हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब होने को ये डिक्रीजिंग है, होने को ये अगर माइनस इनफाइनाइट से -2 की तरफ देखें डिक्रीज कर रहा है। मगर क्योंकि हम ग्राफिकली बना रहे हैं तो कैसे देखते हैं, जैसे मैं अमूमन देखता हूँ, हम इधर मूव कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज होगा। और कहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट पे, माइनस इनफाइनाइट पे पॉजिटिव इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट पे आपका 0 पे अप्रोच करने लग जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली इधर ये इंक्रीज कर रहा है तो इधर ये डिक्रीज करने लग जाएगा इस तरीके से। सवाल पैदा होता है कि ये आपका एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये इसका ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इसके लिए y x = 0 रख दो, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो जैसे आप 0 रखते हैं ये पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 0,1, ये आपका, और ये पॉइंट है आपका -1/2। अब भक्ति इधर देखो, भक्ति क्या, सॉरी संस्कृति, बेटा जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका क्या है, y की
होगा क्या, जैसे अब अगर मैं इससे इसको डेवलप करना चाहता हूँ 2/x² + x + 1, मैं आगे से ये आंसर आना चाहिए अब संस्कृति आपको। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो सपोज ये x की किसी वैल्यू पर 2 देता है तो x की उसी वैल्यू पे 4 देने लग जाएगा, x की किसी वैल्यू पे 15 देता है तो उसी वैल्यू पे मेरे को 30 देने लग जाएगा। तो मेरे पास फर्क क्या पड़ेगा, ये जो वैल्यू अगर सपोज x की किसी भी वैल्यू पर मेरे को 1 मिल रहा है तो 2 मिल जाएगा, 3 मिल रहा है तो 4 मिल जाएगा। तो होगा क्या, ये ग्राफ के सारे पॉइंट ऊपर की तरफ चल जाएंगे, और ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या, ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। और ग्राफ श्रिंक होकर के मेरे को जो ग्राफ मिलेगा उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, तकरीबन कुछ कुछ ऐसा। ये है मेरे पास -1/2 here is r0, ये ग्राफ मेरा श्रिंक हो जाएगा। अच्छा ये अब मेरे पास कितना है 4/3, ये मेरे पास 8/3 हो जाएगा। ये मेरे को ये नंबर यहाँ मिल रहा था, अब डबल इसका डबल मिल जाएगा तो और ऊपर ये सारे पॉइंट ऊपर, और जब ये सारे पॉइंट हो जाएगा तो ग्राफ, अच्छा ये 1 है, ये 1 की जगह 2 मिल जाएगा तो ग्राफ हल्का सा श्रिंक हो जाएगा, हल्का सा। ये ऑपरेशन याद रखना। अच्छा एक और चीज, कुछ बच्चे है ना यहाँ पे इस कस्प को है ना, ये वाला जो कस्प है इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे मत बनाना इसको, ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल, ये ऐसे मत कर देना, ये ऐसा ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हो गया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1/2। क्यों, ये शार्प एज आ गया, शार्प एज का मतलब इतना होता है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा बनाना है बिल्कुल स्मूथ, ऐसा, ये ऐसे मत कर देना कभी भी, ये गलत हो जाएगा ऐसे करते ही। हालांकि रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 मैनी 1 तो वहां से भी आ जाएगा, मगर टेक्निकली जो ग्राफ है वो गलत हो जाएगा आपका, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 0,2 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, इसका माइनस साइन लेना है। माइनस साइन लेते ही हम कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए हम, माइनस साइन लेना है। तो माइनस साइन लेते ही क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरे पास ये मेरे पास 0,-2 पर आ जाएगा, 0,-2 पे आ जाएगा। ये मेरे पास नीचे की तरफ कहाँ आ जाएगा, 0,-8/3 पे आ जाएगा। ये यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। देखिए हालांकि बेटा बिल्कुल इसकी मिरर इमेज ही होता है, पर वो बना नहीं प्रॉपर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ और अच्छे से बनाने की। बिल्कुल मिरर इमेज होगा इसी की मिरर इमेज होगा, बिल्कुल इसी की। तो मैं कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा, ये ऐसा है ना, थोड़ा उतना नहीं बन पा रहा है, चलो ठीक है, समझ तो रही हो आप। ये मिरर इमेज हो गया, ये मेरे पास है -8/3। अब मैं जैसे ही इसको 1 से अपग्रेड करूंगा, जैसे ही मैं इसको 1 से अपग्रेड करूंगा, मेरे पास अभी किसको अपग्रेड करना है, ये मैरून कलर से जिसको मैंने बनाया उसको अपग्रेड करना है। तो जैसे ही मैं इसको 1 से अपग्रेड करूंगा, अभी ये मेरा एक्स एक्सिस को एसिम्प्टोट ट्रीट कर रहा है। अभी जो मेरा ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एसिम्प्टोट ट्रीट कर रहा है। अब किसको करने लग जाएगा, किसको करने लग जाएगा, भक्ति, y is equals to 1 को। y=1 को। देखो ये 0 पर -1/2 है, ये 0 पर, ये आपका ये 1 पर आ जाएगा, ये ठीक है, ये y=, ये 1 आ जाएगा, ये ओरिजिन यहाँ ले रहे हैं, है ना। और ये काटेगा भी सही इसको कहीं ना कहीं, ये y=1 अगर मैं लाइन बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये है रिजर्व y=1, ये कुछ ऐसे जाएगा। अभी ये देखने में आपको जरूर ऐसा लग रहा है ओ सब कितना का टफ है, कोई टफ नहीं है, ये कुछ टफ नहीं है। अगर ये इस चीज पे ना बेटा कमांड हो गया ना एक बार किसी बच्चे का, तो मतलब कैलकुलस में उस बच्चे को फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात ये मिनिमा कितना होगा, बेटा मिनिमा कितना होगा, ये -8/3 + 1। यस ये है, ये हाइक लेकर के, ये मिनिमा हाइक लेकर के ऊपर गया, -8/3 + 1, -8/3 + 1 कितना हो गया 3, ये -5/3, 0, -5/3, ये ग्राफ है। अब प्रश्न उठता है ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो ये ग्राफ किसका बनाया मेरा, ये यही ग्राफ है पूरा, इसको सॉल्व करेंगे तो वो यही आता है। तो बस अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, मेरे पास जो ग्राफ आना था वो आ चुका है, और ये ग्राफ मेरे पास किसका है, ये ग्राफ है मेरे पास, ये ग्राफ है मेरे पास, यस आई थिंक इट वुड बी मोर देन इनफ। किस बच्चे संस्कृति का भी f(x)
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ है। अब ये मेरे को देखना है कि यहाँ पर ये मेरे पास जीरो कब आ रहा है, तो जीरो कब आ रहा है देखने का मतलब क्या है, y इक्वल टू जीरो पुट कर दो, पुट y इक्वल टू जीरो। जैसे ही y इक्वल टू पुट जीरो करूंगा तो जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस बी मतलब माइनस वन प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी प्लस का फोर अपॉन टू। तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन टू। हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये हो गया मेरे पास माइनस वन माइनस का रूट फाइव अपॉन टू। ये मैंने आपको कंप्लीट ग्राफ निकाला, माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन टू, ये आ गया। ये मेरे पास सब आ गया, ये पॉइंट इंटरसेक्शन सब आ गया, ये कंप्लीट ग्राफ बन चुका है मेरे पास इसका। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इस फंक्शन को वन वन बनाना है तो आप ही बताइए इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, बताओ। पूरा काम तो कर दिया हमने इसका, हमें इस फंक्शन को वन वन बनाना है। ये मैक्सिमा सॉरी ये मिनिमा बॉर्डर कर रहा है, तो इसको हम किस तरीके से वन वन बना सकते हैं, जल्दी जवाब दीजिए। मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। यस पूर्वा, पूर्वा अब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? उससे पहले तो ये आप कम से कम क्लास में भी बैठे हैं क्या? यस पूर्वा इज इन द क्लास। यस पूर्वा, हाँ सर। पूर्वा आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है सर। वो पिछले कल आप क्लास में क्यों नहीं थी? मैं आपको मतलब अभी बता दीजिए चलिए। हालांकि कल का लेक्चर भी मैंने अभी अपलोड नहीं किया, वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी क्लास के बाद। प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या होगा इसका, ये इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए फंक्शन की। फंक्शन को मुझे वन वन डील कराना है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। फंक्शन को मुझे वन वन करना है। वन वन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इसको एक दो बार इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो बिलोंग्स टू इधर कोडोमेन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये मेरे पास क्या होना चाहिए, यस कहां से कहां तक होना चाहिए, ये मेरे पास कहां से कहां तक होना चाहिए कि फंक्शन मेरे पास वन वन हो जाए। नहीं पता, नहीं पता। ऋतुजा वार के जवाब दीजिए प्लीज। ऋतुजा वार के, ऋतुजा, ऋतुजा जवाब दीजिए प्लीज। अच्छा आपका तो वो लिख करके जवाब आता है। पार्थ जवाब दो, पार्थ। भक्ति आप जवाब दीजिए। भक्ति सर वो माइनस वन बाई टू से इनफाइनाइट तक और माइनस इनफाइनाइट से माइनस यस वन बाई टू तक। बेटा एक बात दो बताओ, माइनस इनफाइनाइट ये अच्छा ये इनफाइनाइट, तो अगर आप ये माइनस इनफाइनाइट से सॉरी माइनस वन बाई टू से इनफाइनाइट, अगर आप इनफाइनाइट पे तो कभी भी ओपन ब्रैकेट ओपन ही आएगा। ये माइनस इनफाइनाइट पे क्लोज होगा या नहीं होगा, ये समस्या है। माइनस इनफाइनाइट को क्लोज करें या ओपन करें, ये बताओ। बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने, आंसर दो होंगे इसके। माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन अपॉन टू, ये भी आंसर हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि ये ज्यादा सही है या फिर ये ज्यादा सही है दोनों केसेस में। मतलब माइनस वन बाई टू पे क्लोज करना सही है या माइनस वन बाई टू पे ओपन रखना सही है,